जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की मिट्टी 60 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हैं वहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि उसको भी लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, 60 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछा जा सकता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को आपका रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुन सोइड इसका करेक्ट आंसर। सोइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोइल मतलब मिट्टी होता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी किस नदी में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से बहता है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे अधिक उपजाऊ आपका जलोढ़ मिट्टी है। सबसे अधिक क्षेत्र पर ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर भी पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की मिट्टी होता है फ्रेंड्स, आप सभी को क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक नई जलोढ़ मिट्टी। इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपका खादर यानी कि बांगर कहा जाता है पुरानी को, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, खादर और बांगर पूछ लेता है, ठीक ना। तो खादर आपका किसे कहा जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है आपका बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में पोडजोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो पोडजोल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। आयरन और एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में कछारी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कछारी मिट्टी आपका किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मरुभूमि मरुस्थल भूमि में पाई जाती है, ठीक ना। जहाँ पर सूखा भूमि होता है वहाँ पर आपका कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो मरुभूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार में बांटा जाता है, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताया खादर और बांगर। खादर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। और बांगर को यहाँ पर खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो दोनों को याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो खादर और बांगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खादर मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो खादर मिट्टी आपका किस प्रकार की मिट्टी होती है। तो ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है खादर मिट्टी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बांगर जलोढ़ मिट्टी आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रेगिस्तानी मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोडियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, यानी कि लाल मिट्टी जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी और दक्षिण भारत में पाई जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी और दक्षिण भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, यानी कि दक्कन पठार में प्रमुख मिट्टी कौन सी है फ्रेंड्स, तो ये काली मिट्टी है जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेटेराइट मिट्टी में किस फसल की खेती प्रसिद्ध है, यानी कि लेटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल सबसे अधिक उपयुक्त होता है फ्रेंड्स, यानी कि सबसे अधिक उपजाऊ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय और कॉफी सबसे ज़्यादा होता है लेटेराइट मिट्टी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पीट मिट्टी किसके लिए जानी जाती है, तो पीट मिट्टी आपका किसके लिए जानी जाती है, तो जैविक पदार्थ के लिए जाना जाता है, यानी कि जैविक खेती जो होता है उसके लिए जानी जाती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतीय मिट्टी आप पर कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो पर्वतीय यानी कि पर्वत में, यानी कि हिमालय पर्वत में पाई जाती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो सबसे अधिक प्रतिशत है फ्रेंड्स, यानी कि सबसे अधिक आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये हो जाएगा 45% के लगभग यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाकी और मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, ये सभी मिट्टी आपका मतलब पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काली मिट्टी पानी को क्या करता है, तो काली मिट्टी पानी को क्या करता है, तो अधिक रोकती है, ठीक ना, यानी कि अधिक रोकती है पानी मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक ना, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पर नमी रहता है फ्रेंड्स और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल सर्वाधिक होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक आपका गेहूँ होता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लाल मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होती है, तो किस पोषक तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की भी कमी होती है, फास्फोरस पोटास सब की कमी होती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था तटीय क्षेत्रों में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तटीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स, नम केली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नम केली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी का मूल स्रोत क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी का आपका मूल स्रोत क्या है, तो नदी है, ठीक ना, नदी से जो आपका मान लीजिए जो जमा हो जाता है बाहर में मिट्टी उसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और जो पहले से रहता है फ्रेंड्स उसे आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी इसका मूल स्रोत है, ठीक ना, और ये नर्मदा नदी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों इसके लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार लगभग है, तो लाल मिट्टी का विस्तार लगभग कितना है फ्रेंड्स, तो लगभग 30% है लाल मिट्टी, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त फसल है, यानी कि सबसे अधिक फसल कौन सी बोई जाती है लाल मिट्टी में, सबसे ज़्यादा उपजता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो मूंगफली सबसे ज़्यादा उपजता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगफली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नमकेली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षारीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था काली मिट्टी में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है, तो काली मिट्टी में आपका किस खनिज की मात्रा अधिक होती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना का मात्रा सबसे अधिक होता है, ठीक ना, बाकी नाइट्रोजन मैग्नीशियम ये सब नहीं होता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, चूना का मात्रा सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भौगोलिक दृष्टि से मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया कहलाता है, तो मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया कहलाता है मृदा
उत्पत्ति, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, मृदा उत्पत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी में सबसे अधिक फसल होती है। तो रेगिस्तानी मिट्टी में सबसे अधिक फसल आपका बाजरा का होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पीट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, ठीक ना, कहाँ मिलती है या पाई जाती है, एक ही बात हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल और बंगाल में मिलता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल और बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन में लेटेराइट मिट्टी किस कारण बनती है। तो लेटेराइट मिट्टी आपका किस कारण बनती है फ्रेंड्स, तो भारी वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी बनता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये दक्कन का पठार हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्कन का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्वतीय मिट्टी में कौन सा फसल उगाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी में आपका कौन सा फसल उगाई जाती है, तो चाय की फसल उगाई जाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिलिका। सिलिका सबसे अधिक तत्व, यानी कि सबसे अधिक तत्व कौन होता है फ्रेंड्स, तो सिलिका होता है, ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 38 नंबर क्वेश्चन में लाल मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो लाल मिट्टी का निर्माण आपका ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बांगर मिट्टी किस रूप में जानी जाती है। तो बांगर मिट्टी आपका किस रूप में जानी जाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंकड़ युक्त मिट्टी जानी जाता है, बांगर मिट्टी को कहा जाता है कंकड़ युक्त, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नदी बार बार बाढ़ लाकर जो मिट्टी जमा करती है उस वह क्या कहलाती है। तो वह आपका खादर मिट्टी कहलाता है फ्रेंड्स, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी कहलाता है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण में क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कठोरता के कारण होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा दरारें पड़ने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संकुचन वे प्रसार के कारण, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जलोढ़ मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अवसदन, अपसदन हो जाएगा, अवसदन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल मिट्टी का पीएच स्तर होता है, तो किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय, ठीक ना, अम्लीय, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नमकेली मिट्टी किस फसल के लिए यानी कि खेती नहीं होती है, यानी कि किस फसल की खेती नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गेहूं की, बाकी चावल, कपास, नारियल ये सभी की खेती होती है, लेकिन गेहूं की नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काली मिट्टी किसे अवशोषित कर लेती है। तो काली मिट्टी किसे अवशोषित कर लेती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्षा जल को अवशोषित कर लेती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, यानी पूर्वोत्तर राज्य में या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था काली मिट्टी जल निकासी में क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत खराब होती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेड़ जल मिट्टी मुख्यतः खालिस्तान क्या है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाल मिट्टी का रंग नम यानी कि नम होने पर कैसा हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भूरे हो जाते हैं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बहुत अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में कौन सी फसल खराब उगती है, यानी कि नहीं उगती है मान लीजिए, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं की फसल यानी कि नहीं उगती है, ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी में सुधार के लिए क्या किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि जैविक खाद भी डाला जाता है, चूना भी डाला जाता है और रासायनिक खाद भी डाला जाता है, यानी कि उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में नवकेली मिट्टी सर्वाधिक क्यों पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सिंचाई और जल भराव के लिए पाई जाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में के लिए प्रसिद्ध है, तो जलोढ़ मिट्टी आपका किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा
जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की मिट्टी होता है, हम बता दिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल मिट्टी का जल को क्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स कम रोकती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था काली मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ह्यूमस की अधिकता होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ह्यूमस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी की बनावट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असमान होती है, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी का बनावट असमान होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी पहले होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लाल मिट्टी पहले कैसी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीली होती है, ठीक ना। लाल मिट्टी पहले यानी कि पहले होती है तो पीली होती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत में मिट्टी का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रंग व संरचना के आधार पर होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी हो गया, ठीक ना, लाल मिट्टी हो गया, भूरी मिट्टी हो गया, ठीक ना, ये सभी मतलब कि रंग और संरचना के आधार पर होती है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स क्वेश्चन था जो सिलेक्टिव था, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं रिपीट कर ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर इसका थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बेसिकली जाइएगा तो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।